हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो काली माँ आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। और आप अगर साइन मांग भी रहे थे माँ से, तो ये आपके साइन है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो चलिए मंत्र चैंटिंग करते हैं एंड देख लेते हैं माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेचिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालाविभूषितं सदा छिन्नशीरो खड्गोपामर्दकर्णं भुजमभयं वरदं च दक्षिणार्थपाणिकं महामेघ्रभ्रमं श्यामं तथा च वदिगम्बरीं कण्ठावसक्तमुण्डलीगलद्रुमतिरुचर्चितं कर्णावतं सहतीनं स्वभुजपुमानकं कृतदष्टं करलशं पीर्णतिपैदनं सवनं करसंघाते कृतकच्छस्मुखं चक्रदैकलक्तधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यं मर्दं सुस्नेवासिनं बालार्कमण्डलकालचनं त्रिमितं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलम्बनकच्छं स्वरूपं महादेवहृदयपुरिसंस्थितं शिवाभिगौरावविचलतिविसमन्वितं महाकालिनं च समं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्वेरणं सर्वं एवं संचितयत् कालिधर्मकामर्थमकदम्। जय माँ काली। लेट्स सी। माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप मैसेजेस दे दीजिए। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या सुनना चाहिए? इस टाइम पे आप क्या कहना चाहते हो? इस टाइम पे इस स्पेशल डे में आप क्या कहना चाहते हो माँ? मेरे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेजेस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए जो यूट्यूब में देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके लिए स्पेशल मैसेज आपका क्या है? जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे दो मैसेज आया है, वो है जीप काली माँ एंड दिनतारिणी काली माँ। ये दो मैसेज साफ है कि कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे लेके जाना है। ओके। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डर लेके चल रहे हो, तो माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ मत डरो। अब जैसे चाहो वैसे माँ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अब जैसे चाहो माँ को पूजा कर सकते हो, अब जैसे चाहो आराधना कर सकते हो। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कंपैशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक आपको ना जज नहीं करना है, खुद को भी आप बहुत ज़्यादा जज करते हो, खुद के एक्शंस को आप बहुत ज़्यादा जज करते हो। आप जो जो अच्छे काम करते हो उसके बारे में आपको पता नहीं होता है, जो गलत काम करते हो अक्सर वही चीज़ आप दिमाग में दोहराते रहते हो। एक कॉमन इंसिडेंट में बोल सकता हूँ, अक्सर आप अपना एक्शंस के बारे में सोच के चौंक जाते हो। लाइक आप बैठे हो एंड लिटरली आपको समझ में मतलब आपके दिमाग में आ रहा है कि किसी को आप कुछ बोले थे, शायद उसको बोलना नहीं चाहिए था। आप चौंक गए हो, आपको बुरा लग रहा है, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ओ माय गॉड, काश मैं ऐसे नहीं बोला होता, काश मैं वहां पे नहीं गया होता। तो ये जो आपके मन में हमेशा चल रहा है ना, दिस इज अ साइन कि यू आर नॉट फॉरगिविंग योर सेल्फ, दिस इज अ साइन यू आर नॉट फॉरगिविंग अदर। ओके, आप अभी तक एक सैडनेस को कैरी कर रहे हो। तो माँ कह रहे हैं कि हम सभी लोग ह्यूमन हैं और सबके ही थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाते हैं। सो इतना ज़्यादा परफेक्ट मत बनिए। लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट इन एवरी सिचुएशन। एंड जीप काली माँ आपको यही कह रहा है कि यू हैव टू बी कंपैशनेट। ओके, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, बहुत सैक्रिफाइस आप किए हो, बहुत ऑनेस्टली आप काम कर रहे हो। इस टाइम पे आप जजमेंटल मत हो जाइए इस टाइम पे, और आप खुद के काम को क्रिटिसाइज मत कीजिए। और इस टाइम पे थोड़ा सा क्रेडिट आपको देना है। ओके, और आपको माँ कह रहा है कि जो लोग आपके साथ है वो आपको सही सलाह दे रहे हैं। यू रियली नीड टू ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस। कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आपको अनकन्वेंशनल बनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं आपके मन में, ये हो रहा है बिकॉज आप सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। तो इस टाइम पे ना आपका फोकस अपने अंदर होनी चाहिए। अपना फोकस को आप वापस लेके आओ। कहीं ना कहीं जीप काली माँ आपको यही कह रहे हैं कि सभी क्रिएशन माँ का क्रिएशन है। लाइक माँ ही सबको क्रिएट किए हैं, तो इसको जज करके कोई फायदा नहीं है। रैदर अगर आप ग्रेटफुल रहोगे, अगर आप डाउन टू अर्थ रहोगे, अगर आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करोगे, अगर आप क्षमा करोगे, तो आपके लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड जीप काली माँ कह रहे हैं कि स्ट्रगल टेम्पररी है। ओके, शायद अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप पूरे दुनिया आपके खिलाफ है, क्यों आपको लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों आपको थोड़ा सा कंफर्ट नहीं मिल रहा है। इट जस्ट बिकॉज कि आप एक टेस्ट दे रहे हो, परीक्षा दे रहे थे, एंड नाउ धीरे धीरे आप मैच्योर हो रहे हो, धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि कैसे आपकी बाकी के लाइफ लीड करनी है, किस तरीके से आपको और स्ट्रांग बनना है, किस तरीके से आपको अपना खुद के धर्म को पालन करना है। सो जीप कालिमा इज ऑल अबाउट
understanding your soul purpose, accepting divine will, and also going towards your goal. Okay, second, दिनतारिणी कालिमा, a help is on your way. तो ये फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सकता है, या फिर ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलेगा आपको, प्रेजेंट स्ट्रगल खत्म हो रहा है। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो सकता है कि पैसे का कमी महसूस कर रहे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप किसी को मिस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है किसी दोस्त को मिस कर रहे हो, परिवार को मिस कर रहे हो। कहीं ना कहीं माँ कह रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। खास करके जो एम्प्टीनेस, जो लोनलीनेस आप अभी फील कर रहे हो, वो आप फील नहीं करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ को डिस्कवर करने वाले हो। लाइक आपको कुछ चीज़ अच्छा लगेगा, हो सकता है वही चीज़ को आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे, एंड वो चीज़ में आप फ्यूचर में काम करने वाले हो। तो ऐसा हो सकता है कि अभी शायद आपको पोटेंशियल दिख रहा है कुछ चीज़ का, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों किसी से आप मिले हो, क्यों आपको कुछ चीज़ अच्छा लगा है, या फिर क्या है आपके पर्पस। काइंड ऑफ दिनतारिणी माँ आपको कह रहे हैं कि जो प्रॉवर्टी है, जो पैसे का कमी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको माँ रिमूव करने वाले हैं आपके लाइफ से। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। बेसिकली माँ कह रहे हैं कि आपको सुकून चाहिए, आप हमेशा से कोशिश ही करते हो कि ताकि सभी लोग एक साथ अच्छे से रह सके, इसीलिए आप सबको मदद करते हो। और कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि सबको तो आप मदद किए, अब आपको कौन मदद करेगा, एंड यही है क्राइसिस। ये क्राइसिस से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, या फिर इमोशनल क्राइसिस में हो, या फिर ऐसा है कि आपको एक वैलिडेशन चाहिए, आपको चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिले। इट्स ऑन योर वे। बहुत ही जल्दी इधर किसी दोस्त का कॉल आएगा, या फिर किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आपके फेवर में जाएगा, या फिर आप काम कर रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो और आप एक प्रॉब्लम के अंदर हो, तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि अगर आप विश्वास करोगे माँ को, शक्ति को, माँ काली को, तो माँ काली आपको आपके प्रेजेंट स्ट्रगल से बाहर लेके आएंगे। ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फेवरेबल सिचुएशंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नो, ये फेवरेबल सिचुएशंस आपको मतलब आपको ढूंढना है, फेवरेबल सिचुएशंस के करीब आपको जाना है, क्योंकि आप थर्स्टी हो, कुएं आपके सामने नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि ट्रस्ट एंड ट्राई, विश्वास करो माँ को अगेन एंड अगेन विश्वास करो, और कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। इनोवेटिव आपको बनना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। इस समय में आपको कह रहे हैं माँ कि आप खुद ही खुद के ऑब्स्टिकल हो, क्योंकि खुद को आप लिमिट करके रखे हो एक बॉक्स के अंदर। आप खुद चीजों को ट्राई नहीं कर रहे हो, या फिर डर रहे हो, आप खुद ही खुद को ज्यादा जज कर रहे हो, और तो बाहर वाले तो आपको जज करेंगे ही। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, जस्ट फॉरगिव, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पास में क्या किए थे, क्या आपको करना चाहिए थे, क्या आप नहीं किए थे, ये सब में हो। बाहर आइए, ये स्क्रूटनी से बाहर आइए। आप कोई जज नहीं हो, ओके। और आप एक लर्नर मोड में चले जाओ, ओके। भूल चूक हो सकता है, आप एक एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए इस जन्म में आए हो, और एक्सपीरियंस आप गेन भी कर रहे हो। प्लीज आप अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए। प्लीज आप ये टेम्पररी इमोशंस को ज्यादा फोकस ना कीजिए उस टेम्पररी इमोशंस के ऊपर। डोंट गेट टू अटैच्ड विद दोस टेम्पररी इमोशंस, ओके। वो सब इमोशन फेड हो जाता है समय के साथ साथ। सो इस टाइम पे जो भी इंसिडेंट, जो भी सिचुएशंस में आप हो, इससे रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपको माँ कह रहा है कि प्लीज आप इस ड्रामा के अंदर ज्यादा देर मत रहो, या फिर किसी ने आपको अपना स्टोरी कह रहा है, तो प्लीज वक्त आ चुका है कि आपको आपका काम करना है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि प्लीज फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट, ट्रस्ट माँ, ओके। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, समय के साथ साथ आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आपको माँ कह रहे हैं कि आप अपने काम पे जो हो सकता है आपसे वही करो, बाकी माँ देख लेंगे। अभी आप खुद से कुछ फिक्स करने के लिए मत जाओ। अगर आप करने के लिए जाओगे भी तो थोड़ा सा डिसैटिस्फाइड हो सकते हो, टायर्ड हो सकते हो, क्या फायदा। सरेंडर आपको करना है, आगे बढ़ते रहिए। ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल्स, ऑटोमेटिकली क्राइसिस
आपके लाइफ से रिमूव हो जा रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ दिनदारिणी माँ, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टनीबन बोल के। माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है। रिचुअल क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है मेरे लिए, कितना ज़्यादा आप ट्रस्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर इंटरनली माँ के साथ कनेक्ट कीजिए। आपके रिलीजियन शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर है। ओके, आप अपना धर्म को पालन करोगे अपने तरीके से, दूसरों के तरीके से नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। मैं मिल रहा हूं बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।